नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो रेलवे परीक्षाओं के लिए हर शाम को 5 बजे आपके पास अल्टरनेट दिनों पर एक शॉर्ट वीडियो देखने को मिलती है, जहां पर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको हम छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर बात करते हैं। और मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिक नहीं बताता हूँ कि स्ट्रिक से कर लो तो मामला फिट हो जाएगा। हम यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ते हैं कि ये छोटा कंसेप्ट और हमेशा काम आएगा, कभी भी फेल नहीं होगा। इसी क्रम में आज का जो क्वेश्चन है ये अगर आप रेलवे की किसी भी परीक्षा को उठाकर देखेंगे, चाहे वो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, किसी भी परीक्षा को उठाकर देखेंगे तो ये आपको जरूर देखने को मिल जाता है। एवरेज में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। आइए इसका शॉर्ट ट्रिक समझते हैं और एसजी कंसेप्ट से इस तरह के क्वेश्चन को सेकंडों में हल करने के तरीके जानते हैं। चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले समझिएगा। कह रहा 13 बच्चों की औसत उम्र 19 साल है। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी गई है, यानी इंक्लूड हुए हैं एक शिक्षक, तो सबकी औसत उम्र 1 साल बढ़ गई। तो इंक्लूड हो रहा है कोई, या जब किसी ग्रुप से कोई एक्सक्लूड होता है, निकलता है, तब एक कंसेप्ट वहां पर काम आता है और वो है एसजी कंसेप्ट, जो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ा आसान बनाता है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि नाउ टोटल नंबर, आपको ये सिर्फ एक बार मैं लिख रहा हूं लेकिन बार बार लिखना नहीं है। हमें क्या ध्यान रखना होगा, नाउ टोटल नंबर इनटू डिफरेंस इन एवरेज, बस। तो अभी कितने लोग हो गए, 13 लोग थे, एक शिक्षक और आ गए तो अभी हो गए 14 लोग, और एवरेज में अंतर आया है एक का, तो 14 एक का नम 14, यानी जो नया व्यक्ति ऐड हुआ है उससे 14 का डिफरेंस आएगा। अब क्योंकि 19 साल सबकी एज थी और उसकी आने से 1 साल सबकी बढ़ गई, यानी वो ज्यादा एज का रहा होगा, तो मैं सबकी एज में यही जोड़ देता हूं। मेरा आंसर कितना आ गया, 33। कंसेप्ट बहुत लाजवाब है। अगर एक बार नहीं समझ पाओगे ना तो दोबारा जरूर समझना, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। तो मुझे क्या ध्यान रखना है, जब कोई इंक्लूड हो रहा होगा या जब कोई एक्सक्लूड हो रहा होगा, तो नाउ टोटल नंबर इनटू डिफरेंस इन एवरेज। अगर उसके आने से सबका एज बढ़ गया तो मैं एवरेज में जोड़ दूंगा, उसके आने से एज घट गया तो मैं घटा दूंगा, उसके जाने से इधर एज बढ़ गया यानी वो ज्यादा किलो का रहा होगा तब मैं जोड़ूंगा। आइए एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, मजा आएगा। कहता 12 बच्चे थे, एवरेज 20 साल था। एक आदमी आया, एवरेज 2 बढ़ गया, यानी जो आया है वो ज्यादा साल का रहा होगा। तो बताइए कितने का था वो। नाउ टोटल नंबर 12 थे, एक आ गया 13। डिफरेंस इन एवरेज, एवरेज में डिफरेंस कितने का आया, 2 साल बढ़ा, तो 13 दूनी 26। यही मैं क्या करूंगा, जो पहले उनका था उसी में जोड़ दूंगा, यानी जो आदमी आया है वो 46 का रहा होगा। सोचो कितना मजा आ गया, कितनी आसानी से मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ सॉल्व कर रहा हूं। मैंने हमेशा एक चीज कही, गणित को रटना नहीं, अगर रटोगे तो मामला फंस जाएगा। गणित को समझो, और अगर समझ जाओगे ना तो क्वेश्चन में कुछ अगर एग्जाम में परिवर्तन भी कर दिया तो आप घबराओगे नहीं कि यार मैं तो ये रट के आया था, अब ये हो गया। तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने इस तरह से करा था, इसको ऐसे किया जा सकता है। चलो अगला जरा समझते हैं। 15 बच्चों की औसत उम्र 25 थी, एक बच्चा और आ गया तो सबकी एक कम हो गई। सोचो उसके आने से सब कम हो गए, इसका मतलब वो कम साल का रहा होगा, तभी तो सबका कम हो गया, तो वो 25 से कम आएगा। और देखो सारे ऑप्शन भी कम है। नाउ टोटल नंबर 15 थे, एक और आया 16। एवरेज में डिफरेंस 1 साल कम हुआ, तो 16 एक का नम 16, वही 25 में से घटा दो, यानी सबके में से घटा दूंगा ए। अगर उसके आने से सबका एवरेज बढ़ गया, इसका मतलब वो ज्यादा साल का होता है तो मैं जोड़ता हूं। उसके आने से सबका घट गया, इसका मतलब वो कम साल का होगा तो मैं घटाऊंगा। आओ अगली बात समझते हैं। जब कोई जाता है, कह रहा 15 बच्चे थे, एवरेज 45 था, एक आदमी चला गया। नाउ टोटल नंबर 14, डिफरेंस इन एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ गया। अब इसको मैं 45 में जोड़ू या घटाऊं, वैसे तो आप ऑप्शन से बता सकते हैं, सब कम है 45 से, इसका मतलब घट रहा होगा। लेकिन मैं कंसेप्ट कैसे समझूंगा, आओ जरा देखो। जब ये आदमी गया ना ग्रुप से, तो सबका एज ही कम हो गया, यानी वो ज्यादा किलो का रहा होगा, तभी तो उसके जाने से सब कम हो गए। अगर वो जाए इधर सब बढ़ गए मजे में, यानी वो कम साल का रहा होगा। समझ पा रहे हो ना कंसेप्ट कितना शानदार है। बस एक चीज ध्यान रखना, एसजी कंसेप्ट क्या है, नाउ टोटल नंबर इनटू डिफरेंस इन एवरेज। अब जो आएगा इसी को या तो एवरेज में जोड़ेंगे सबके, या तो घटाएंगे। अगले पे आइए। अब पेपर हमें फंसा भी देगा, वो देखना क्या कह रहा है। 50 विद्यार्थी है, एवरेज 45 किलोग्राम है।
एक आदमी चला गया तो बच गया 49, और एवरेज में डिफरेंस आया है 100 ग्राम कम हो गया। ये ग्राम है, ऑप्शंस किलोग्राम में है, तो 100 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। तो एवरेज में अंतर कितना आया है, तो मैं कहूंगा सर 0.9 यानी 4.9 का डिफरेंस है। यही सबके 45 में या तो जोड़ोगे या तो घटाओगे। क्या सारे ऑप्शन 45 से ज्यादा है, इसका मतलब जोड़ूंगा। अच्छा, मैं कैसे कंसेप्ट ध्यान रखूंगा जरा देखता हूं। उसके जाने से सबका एवरेज वेट कम हो गया, इसका मतलब वो ज्यादा किलो का रहा होगा। समझ गए ये कंसेप्ट? अब कभी भूलोगे नहीं तो कहां उपयोग करेंगे, जब हम एवरेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एसजी कंसेप्ट को याद करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको होमवर्क में बताना है, यानी इस वीडियो के नीचे इसको कमेंट में आंसर करके बताना है। 12 बच्चों का एवरेज उम्र 30 है, एक गया तो एवरेज 2 किलोग्राम कम हो गया, तो जो गया है वो कितने किलोग्राम का रहा होगा। सबका आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके के आपको मैं कोशिश करता हूं कि अल्टरनेट दिनों पे कोई ना कोई शॉर्ट टिप्स जरूर प्रोवाइड करूं जो कंसेप्ट के साथ हो और आपको हर जगह वो काम आए। इसके अलावा अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है एमडी क्लासेस की विजय से मैराथन बच्चों के बीच में काफी प्रसिद्ध है, और एकमात्र ऐसी मैराथन है जो हूबहू प्रश्न फंसाती है परीक्षाओं में। और हम विजय श्री मैराथन की शुरुआत 29 मई से कर रहे हैं। 29 मई से रोज सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे एनटीपीसी की मैराथन क्लासेस चलेगा। बहुत शानदार कंटेंट होता है और यहां से पेपर में प्रश्न फंसते भी हैं। तो जितना आपने पढ़ा है सबका यहां रिवीजन देखने को मिलता है, जरूर आइएगा। धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।